बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है, लेकिन इसमें कार्रवाई हो ही नहीं रही है। सदन लगातार एडजॉर्न हो रहा है। आज भी वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक जो है उसको लेकर सदन में विपक्ष ने आवाज़ें उठाई। आज सदन के बाहर भी धरना स्थल पर लालू यादव और पूरे दल के लोग बैठे हुए हैं। और ज्यों ही सदन बिहार विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई, यहाँ भी शोर शराबा हुआ और शोर शराबा इतना हुआ कि सदन की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष लगातार प्रयास करते रहे कि सदन अगर आप चलाना चाहते हैं कि नहीं चलाना चाहते, लगातार वो पूछते रहे, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। और यही वजह है कि लगातार सदन की कार्यवाही स्थगित हो रही है। कल भी सदन की कार्यवाही स्थगित हो गई थी, विपक्ष वॉकआउट कर गया था आरक्षण को मुद्दे को लेकर। लगातार देखा जा रहा है 28 मार्च तक चलने वाला सदन 27 को ही खत्म होने की स्थिति में आ गई है। लेकिन जनहित के मुद्दे कितने चले हैं, नहीं चले हैं, आप भी देख सकते हैं। लेकिन अभी हम सीधे सदन में लिए चलेंगे कि आखिर वक्फ बोर्ड पे क्या कुछ चल रहा है, वहाँ पे कार्रवाई, और सदन आखिर क्यों नहीं चल रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सभा की कार्रवाई प्रारंभ की जाती है। बैठिए ना, मेरी सूचना है, महत्वपूर्ण सूचना सुन लीजिए ना। बैठ जाइए ना, सूचना सुन लीजिए। अरे बैठिए ना, अरे बैठिए ना, बैठ जाइए। अरे सुनिए ना, पहले बैठ जाइए ना। अरे बैठ जाइए ना, बैठ जाइए, सुन लीजिए मेरी। अरे पहले मेरी बात सुनिए ना, बैठ जाइए। माननीय सदस्यगण, आज तो बैठ जाइए ना। अरे बात तो सुनिए ना। अरे सचदेव जी बैठ जाइए ना, मेरी बात पर नहीं पूरी होगी। मुझे महत्वपूर्ण सूचना देना नहीं दें, बैठ जाइए। अरे यार पहले सुन तो लीजिए ना मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। क्या हो रहा है भाई? माननीय सदस्यगण, आज दिनांक, अरे भाई सुन लीजिएगा ना, मैं कुछ कह रहा हूं, नहीं सुनेगा क्या? ये तरीका होगा क्या? ये तरीका होगा क्या कि आज आसन कुछ कहना चाहता सुनने नहीं करिएगा? अरे भाई आसन कह रहा है कुछ सुनिए पहले। नहीं कोई बात नहीं होगी, पहले सुन तो लीजिए ना क्या कहना चाहता हूं मैं। अरे बैठ जाइए ना आप महबूब साहब, बैठ जाइए ना। अरे पहले मेरी बात तो सुनिए ना। ये तो तरीका नहीं होगा महबूब साहब, आप जिम्मेवार मेंबर हैं, सुन तो लीजिए, बैठिए ना। मैं कहां दूसरी बात कर रहा हूं, शांत रहिए। माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 26 मार्च 2025 को प्रथम पाली की समाप्ति के तुरंत बाद आप सभी माननीय सदस्यों का एक ग्रुप फोटोग्राफी होगा। यह ग्रुप फोटोग्राफी विस्तारित भवन के दक्षिणी उद्यान क्षेत्र में होगा। प्रथम पाली की समाप्ति के तुरंत बाद आप सबसे आग्रह है विस्तारित भवन के दक्षिणी उद्यान में ग्रुप फोटोग्राफी के स्थल पर एकत्रित हों। आज जैसे ही खत्म होगा प्रथम पाली वैसे ही जाना वहां। कितना बढ़िया बढ़िया बात कर रहे हैं, तब सुनने नहीं करते हैं। दूसरा सुनिए, माननीय सदस्यगण, परंपरा अनुसार आज दिनांक 26 मार्च 2025 को ही 7 बजे संध्या में बिहार विधानसभा परिसर में आप सबके सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन। आप सबसे आग्रह है यथासमय में अवश्य भाग लेने का कष्ट करें। माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग। महोदय, आप ही लोग की बात है। महोदय, सभी दल के नेताओं से विमर्श के उपरांत 17वीं बिहार विधानसभा के चतुर्दश सत्र की शेष अवधि में कार्यों का निपटारा निम्न रूप से किए जाने पर सहमति बनी है। उस आलोक में मैं प्रस्ताव करता हूं कि पहला, शुक्रवार दिनांक 28 मार्च 2025 के लिए निर्धारित बैठक नहीं हो। दूसरा, शुक्रवार दिनांक 28 मार्च 2025 के लिए स्वीकृत सभी प्रश्न एवं लंबित ध्यानाकर्षण सूचनाएं प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति को समीक्षा हेतु भेज दिए जाएं। तीसरा, शुक्रवार दिनांक 28 मार्च 2025 के द्वितीय पाली के लिए स्वीकृत गैर सरकारी संकल्प बृहस्पतिवार यानी कल दिनांक 27 मार्च 2025 को द्वितीय पाली में राजकीय विधेयक के स्थान पर लिए जाएं।
शेष कार्य यथावत रहेंगे। महोदय, मेरा आग्रह है कि सदन से इसकी स्वीकृति ली। माननीय सदस्यगण, जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, प्रतिवेदन पर सभा की सहमति हुई। नेता का भी आदेश नहीं मानते हैं आप, अपने नेता का भी आदेश नहीं मानते हैं। बैठ जाइए। अब प्रश्नोत्तर काल होगा, 4 अंकित प्रश्न लिए जाएंगे। श्री मुकेश कुमार रोशन नहीं पूछेंगे। श्री सूर्यकांत पासवान पूछता हूँ महोदय। बैठ जाइए अपने स्थान में बैठ जाइए। पूछता हूँ। पूरक पूछिए। महोदय, यह रोड 2 वर्ष पूर्व ही बना था। महोदय, रोड 2 वर्ष पूर्व ही बना काल में उठाइएगा। काफी जर्जर है रोड। शून्य काल में उठाइएगा, शून्य काल में। अभी जर्जर हो चुका है। शून्य काल में उठाइएगा, शून्य काल में। महोदय, 7 वर्ष तक इसका सरकार ने घोषणा किया है, 7 वर्ष तक हम मरम्मत करेंगे। महोदय, कब तक माननीय मंत्री जी इसका मरम्मत कराने पर विचार रखती है? माननीय मंत्री, स्पष्ट रूप से कहा है कि ऑलरेडी MMGSY की निविदा की प्रक्रिया आमंत्रित की गई है। बहुत जल्द निविदा जैसे ही समाप्त होता है, बहुत जल्द इसका कार्य शुरू करा दिया जाएगा। विजय कुमार खेमका, बैठ जाइए। महोदय, एक और है मेरा पूरक। एक और है पूरक। बलिया प्रखंड के प्रखंड के 3 वर्ष पहले बाढ़ आई थी महोदय, सड़क जर्जर हो चुका है। क्या अभी वह सड़क गड्ढे में तब्दील हो गया है महोदय? क्या सरकार उस रोड को कब तक बनाना चाहती है? अध्यक्ष महोदय, सरकार पूरी तरह से सड़कों के निर्माण, ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए संवेदनशील है। हम माननीय सदस्य को बताना चाहते हैं कि 24-25 में बेगूसराय जिला के अंदर 241 पथों को लिया गया है। 371.249 किलोमीटर और 293.61 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। और जिस प्रखंड मटिहानी एवं उसके लिए बलिया के बारे में ये बात कर रहे हैं, वहां पर सरकार ने 19 पथ लिया है, जिसमें 47.149 किलोमीटर है और 46.5 करोड़ से सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है। भविष्य में जो और सड़कें हैं उनको भी सरकार संवेदनशील है, भविष्य में आने वाले वित्तीय वर्ष में बनाएगी। श्री विजय कुमार खेमका, शंकर जी पूछिए। बेर में कही गई कोई बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी। अपने स्थान पे जाइए, शून्य काल में अपनी बात कहिएगा। बैठ जाइए बैठ जाइए, शून्य काल में कहिएगा अपनी बात। कहाँ बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय, उत्तर अपलोड नहीं हुआ था 10:30 बजे तक। माननीय मंत्री जी से पढ़ा दिया गया। विजय कुमार खेमका जी का, विजय कुमार खेमका नहीं अपलोड हुआ महोदय। वस्तु स्थिति आप बंद करिए, गड़बड़ नहीं करिए, नहीं तो कार्रवाई करेंगे आप पर। कार्रवाई कर देंगे तुरंत। नोट करिए इनका नाम। टेबल लड़ते हैं, एक कर्मचारी का अंगुली में चोट लगी है कल। यही तरीका है? ये कर्मचारियों से क्या झगड़ा आप लोग का है? अपनी बात कहिए सरकार को अपनी बात कहिए। ये कोई तरीका है क्या? लोकतंत्र में यही होता है क्या? लोकतंत्र के दुश्मन है क्या आप? लोकतंत्र में विचारों की असहमति हो सकती है, अलग अलग विचार हो सकते हैं, लोग अपनी बात कहता है, लेकिन टेबल लड़ने का क्या मतलब है? कर्मचारी से क्या झगड़ा आपका? ये गरीब कर्मचारियों का पर अत्याचार कर रहे हैं आप। अपने स्थान पे जाइए, शून्य काल में अपनी बात कहिएगा। शून्य काल में अपनी बात कहिएगा, अपने स्थान पे जाइए। भैया बैठ जाइए, शून्य काल में अपनी बात कहिएगा। सारे प्रश्न आप ही लोगों के अधिकांश के हैं। आप प्रश्न पूछने में कोई रुचि नहीं रखना चाहते। श्री देवेश कांत सिंह जी, उत्तर अपलोड नहीं हुआ है।
इसलिए माननीय मंत्री जी उत्तर पढ़ देवेश कांत जी का। महोदय इसका तो उत्तर थोड़ा लंबा है कि वस्तु स्थिति यह है कि सारण जिला के सगनी, परसा, गोपालगंज जिला में उत्तर प्रदेश की सीमा तक जाने वाली प्रसंगत सड़क सारण मुख्य नहर। अरे सुनाइए नहीं, पर आपकी बात तो क्या बोलेंगे? अपने स्थान पे जाइए, पहले अपना स्थान पे जाइए, तब बोलिए। बैठ जाइए। माननीय सदस्यगण, आज ये लगभग 18 दिन सदन चला है। आप लोगों के सहयोग से इतना बढ़िया सदन चला है, और क्यों अंतिम 2 दिन ये सब करना चाहते हैं? कोई अर्थ है क्या? शून्यकाल में अपनी बात उठाइए, बात सुनी जाएगी। मैं तो कह रहा हूं सुनूंगा बात, लेकिन शून्यकाल में उठाइए। क्यों अपनी छवि खराब करना चाहते हैं आप? क्यों अपनी छवि खराब करना चाहते हैं? इतना बढ़िया सदन चलाया आप लोगों ने, आपके सहयोग से सदन चलाया बढ़िया, और ये 2 दिन अंतिम में क्यों ऐसा दृश्य उत्पन्न करना चाहते हैं? बच्चे सब देख रहे हैं, बच्चे भी देख रहे हैं कैसा व्यवहार आप सब कर रहे हैं। अपने स्थान पे चले जाइए, शून्यकाल में अपनी बात उठाइएगा। बैठ जाइए अपने स्थान पे, बैठ जाइए, शून्यकाल में अपनी बात कहिएगा। माननीय मंत्री, माननीय मंत्री महोदय, इस सड़क के पक्कीकरण का कार्य 2 खंडों में 3 वर्ष पूर्व कराया गया था। पहले खंड के संवेदक द्वारा सेवा पथ के फ्लैंक में ब्रिक स्लोलिंग कार्य अधूरा छोड़ने के कारण उनके एकरारनामा को विखंडित कर दिया गया। बैठ जाइए, बैठ जाइए, मंत्री जी बैठ जाइए। अब सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ेगी आपके इस व्यवहार से। ये कहीं से भी शोभनीय नहीं है। इतना अवसर मैंने आप लोगों को दिया है, इतना पहले कभी नहीं मिला। हर आपका हर चीज में आपको अवसर पर्याप्त देने का काम किया। इतना क्वेश्चन आवर चला, शून्यकाल चला, आपने जो कार्यक्रम प्रस्ताव दिया, पढ़वाया मैंने आपको, तब आप ये व्यवहार कर रहे हैं। और कितनी सुविधाएं चाहिए? सारी सुविधाएं आपको दी गई, इतना बढ़िया सदन चलाया आप सबने, लेकिन आप सब अपना चरित्र क्यों उजागर करना चाहते हैं? इतना अच्छा चरित्र बना है आप सबका, मत करिए ऐसा। जाइए अपने स्थान में बैठ जाइए, स्थान पे जाके अपनी बात कहिए। क्या करें? नहीं चलाना चाहते हैं सदन? फोटो खिंचवाना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? नहीं चलाना है। अभी तुरंत यहां से चल के फोटो खिंचवाना है। अब सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है, लेकिन अब सबसे आग्रह है तुरंत चलिए यहां से। अभी फोटोग्राफी व्यवस्था आपकी कराते हैं, सब लोग साथ फोटो खिंचाएंगे। आइए, अब तो फोटो होगा ना? हाँ, फोटोग्राफी चलिए, चलिए फोटो खिंचाया जाए। हो गया, स्थगित हो गया था मतलब पानी के बाद। संशोधन बिल वापस लेने के लिए आज बिहार विधानसभा में हम लोगों ने सर्वसम्मत अपोजिशन का कार्यदर्शन प्रस्ताव दिया है, ताकि इस पर विमर्श हो, तमाम कामकाज को रोक करके सदन में विमर्श हो और बिहार प्रस्ताव पारित करे कि वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ बिहार की जनता नहीं है, और माननीय मुख्यमंत्री भी अपना स्टैंड क्लियर करे। वो फांसीवाद के साथ है कि जनवाद के साथ है, हिटलर के साथ है कि जनता के साथ है। जिस तरह से हिटलर ने यहूदी कौम को निशाना बना के अपना फांसीवाद के चरम पहुंचा था, उसी तरह से नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों को निशाना बना के उसकी संपत्ति, उसकी धार्मिक स्वतंत्रता, उसकी आजादी, उसका पहचान, उसका लैंग्वेज और उनकी तमाम जो संवैधानिक अधिकार को छीनने की साजिश के तहत ये बिल है। हम मानते हैं ये सिर्फ मुसलमानों पर हमला नहीं है, बल्कि हमारा जो पवित्र संविधान है, संविधान पर हमला है। इसलिए आज बिहार विधानसभा में हम लोग मांग करते हैं सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित करके, डिबेट करके, बहस करके केंद्र सरकार को भेजे कि देश की जनता इसके पक्ष में नहीं है, बिहार की जनता इसके पक्ष में नहीं है। धरना की बात कर रहे हैं। हम लोग यहाँ से अपनी कार्यवाही करके
उसके बाद हम लोग धरना में जाएंगे और धरना करने वाले जो मुस्लिम भाइयों हैं उनको समर्थन देंगे। हम लोग को मालूम पड़ा है कि पूरे देश के मुसलमान के बड़े बड़े नेता, जो बड़े बड़े इदारा और संस्थान हैं, उनके सब आए हुए हैं। हम लोग उनके साथ अपनी एकजुटता, पूरा महागठबंधन की जनता, ये हमारे विधायक जाएंगे। हम लोग तो मुस्लिम के जो तहजीब है उसको तोड़ने का प्रयास किया गया केंद्र सरकार के द्वारा, और ये संशोधन के माध्यम से जो तालीम बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, मस्जिद हो, मदरसा हो, उनको पूरी तरह से ये नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, यानी ध्रुवीकरण करना चाह रहे हैं इस देश में। लेकिन यह देश साहब सबों का है, हम पूरी ताकत के साथ इसका विरोध करते हैं। अच्छा, आज आप सदन में आप लोग इस मामले को भी उठाएंगे क्या? निश्चित तौर पे महागठबंधन के तमाम साथी एकजुट होकर सदन के अंदर उठाने का काम करेगा। सड़कों पर भी आज गर्दनी बाग में राष्ट्रीय जनता दल की ओर से एक बड़ा धरना है, उसमें भी हम लोग जाएंगे और पूरा कड़ा विरोध करेंगे। अच्छा, ये सूचना है कि गर्दनी बाग में तेजस्वी यादव और लालू जी की भी जाने की सूचना है। हाँ, निश्चित तौर पे लालू प्रसाद यादव ही एक देश में ऐसे नेता है जो माइनॉरिटी के रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए वह संकल्पित है। आपको याद होगा आडवाणी जी जब इसी देश में आग लगाने के लिए निकले थे तो लालू यादव ने कहा था ठहरो यह बिहार है, और उन्होंने गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम किया था। यही लालू प्रसाद यादव है कि देश में पहली बार बिहार में अल्पसंख्यक बोर्ड का गठन किया गया, वो लालू प्रसाद यादव है। तो लालू प्रसाद यादव हमेशा से माइनॉरिटी का, अल्पसंख्यक को आगे बढ़ाने का काम किया है, और निश्चित रूप से आज धरना में वो भी पहुंचेंगे। है कि वक्फ बोर्ड से जुड़े हुए जो विषय है वो तो पार्लियामेंट के बिजनेस से जुड़ा हुआ है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में ये विषय भेजा गया और सदन ने ही भेजा और सबों के राय से ही भेजी गई, और वहाँ से जो भी बातें कमेटी के रिकमेंडेशंस में आती है तो सरकार और पार्लियामेंट फिर उस पर विचार करेगी। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।